एक तस्वीर ने एकदम से हड़कंप मचा दिया है। अगर अमेरिका एयर स्ट्राइक भी कर देता है तो भी रोक नहीं पाएगा ईरान के परमाणु हथियारों को। आखिर ऐसा क्या है, जानेंगे ईरान ने क्या किया है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के आगे से एक बहुत बड़ी चीज छीन रहा है चाइना। भारत का $1.7 बिलियन क्या धरा का धरा रह जाएगा। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर आपको ये एक इमेज दिख रही है। ये दरअसल एक सैटेलाइट इमेज है और इस इमेज में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। वैसे तो देखेंगे आजकल ईरान अपने आप को बहुत ही ज़्यादा आक्रामक बनाकर पेश कर रहा है। ईरान का जब परेड हुआ था तो उस परेड में कई तरह के यूएवी और इसके अलावे कई तरह के मिसाइल्स देखने को मिले थे। तभी समझ में आ गया था कि ईरान अब कुछ भयानक करना चाहता है। ईरान के जो अधिकारी थे, सैन्य अधिकारी, उन्होंने इस बात को कहा कि ईरान के पास इतनी ताकत हो चुकी है कि हम तबाह कर सकते हैं सामने वाले देश को। 5 साल पहले इसी महीने में अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से एक न्यूक्लियर डील से खुद को बाहर कर लिया था। ये डील ओबामा के कार्यकाल में हुई थी। उस दौरान जो बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता से जाने के बाद बाइडेन ने वादा किया था कि वो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील फिर से शुरू करेंगे। हालांकि अब तक इसे लेकर की गई कोई भी बातचीत नाकाम ही रही। न्यूक्लियर डील खत्म होने के बाद से ईरान ने यूरेनियम को 60% तक इनरिच कर लिया है और एक्सपर्ट के अनुसार अगर 83% तक का प्योर यूरेनियम उत्पादन कर रहा है तो हथियार बनाने के लिए इसे ज़्यादा नहीं 90% तक प्योर करना होगा। और कहा जा रहा है कि ये आंकड़ा आराम से ईरान पालेगा। ईरान परमाणु हथियार न बना पाए इसके लिए उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर कई बार हमले किए गए हैं। नतांज न्यूक्लियर साइट पर एक वायरस से हमला किया गया था। कहा जाता है कि ये इजराइल और अमेरिका में बना हुआ वायरस था। वहीं इजराइल के ऊपर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के साइंटिस्ट को मारने के आरोप भी लगे हैं। हालांकि इजराइल की सरकार अभी तक इन आरोपों पर कुछ नहीं कहती है, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि कई कारणों से अब ईरान ने जो उपाय ढूंढा है ना, वो उपाय हैरान करने वाला है। और अगर इजराइल या अमेरिका एयर स्ट्राइक करते हैं तो भी वो ईरान के परमाणु हथियारों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि ईरान अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी को इजराइल और अमेरिका के हमले से बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। और ऐसे में अब उसने परमाणु हथियारों को बनाने का काम पहाड़ी इलाके में जमीन के नीचे करना शुरू कर दिया है, जो इस सैटेलाइट तस्वीर में खुलासा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फोटो में ईरान के वर्कर्स जगरोस की पहाड़ों में टनल खोदते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जगह ईरान की न्यूक्लियर साइट नतांज के बिल्कुल करीब है, जो लगातार पश्चिमी देशों के हमले का शिकार हो रही है। ये देश नहीं चाहते हैं कि ईरान परमाणु शक्ति हासिल करे और परमाणु फैसिलिटी को बचाने के लिए, नए प्रोजेक्ट को बचाने के लिए ईरान बहुत सारी चीजें कर रहा है। एक टनल बना रहा है 6 मीटर चौड़ी, 8 मीटर लंबी, और ईरान अपनी फैसिलिटी को 80 से 100 मीटर की गहराई में बना रहा है। अंडरग्राउंड फैसिलिटी में अटैक करने के लिए अमेरिका ने एक बम बनाया है जिसे कहते हैं GBU-57, जो बिना फटे जमीन में 60 मीटर के अंदर जा सकता है और इसका असर 80 से 100 मीटर की गहराई में बने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर नहीं होगा। 60 मीटर तक ही जा सकता है, जबकि टनल बनाए जा रहे हैं 80 से 100 मीटर। वैसे आपको बता दें, ऐसा लगता है जैसे इस बार ईरान ने पूरी तैयारी कर ली है और पूरा मन बना लिया है परमाणु हथियारों को बनाने का ही। खैर, ये सारी चीजें विनाशक हैं और आने वाले समय में विनाश का कारण ही बनेगी। पर ईरान अपने पर है और अमेरिका अपने पर है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से चीन ने एक बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया है भारत को। दरअसल ये जो देश देख रहे हैं मैप में, ये देश है केन्या, और केन्या के साथ हमारे रिश्ते तो अच्छे हैं, लेकिन केन्या अब तक
फंस चुका है पूरी तरीके से चाइना के BRI में और कर्ज जाल में। अब इस केन्या में एक कंपनी है टेलो, और टेलो ऑयल ये जो कंपनी है ये अपना स्टेक बेचना चाह रही है, ये अपना 50% हिस्सेदारी बेचना चाह रही है। हमने अभी देखा रूस के साथ तेल को लेकर अब बात आगे उतना बनते हुए नहीं दिख रहा है। रूस कथित तौर पर अब डिस्काउंट भी छोड़ रहा है। इसे देखते हुए अब लग रहा है कि रूस से तेल मंगाना एक महंगा काम होगा, और ईरान से हम अभी तेल मंगवा नहीं सकते हैं क्योंकि ईरान एक तो प्रतिबंध झेल रहा है और आगे भी प्रतिबंध उठने के ज़्यादा आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। तो भारत ने अब अलग अलग देशों के साथ संपर्क साधना शुरू कर दिया है, जैसे गुयाना से तेल खरीदने की बात शुरू हो गई है। तो वहीं भारत के ONGC ने बात शुरू की केन्या के इस कंपनी से कि आपका 50% स्टेक हम खरीद लेंगे, लेकिन ONGC इस स्टेक को अकेले नहीं खरीदना चाहती थी। ONGC को पता था इसके लिए $1.7 बिलियन लगेंगे, और तब इन्होंने संपर्क किया इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से और दोनों में बातचीत होने लगी। ये बातचीत होने में एक ठीक ठाक वक्त लगने लगा। ONGC चाहता था IOC के साथ मिलकर इसके 50% स्टेक को खरीदा जाए, पर IOC का कहना था कि हमारे पास अभी फंड नहीं है और हम इसको खरीदने की स्थिति में नहीं है। आप ऐसा करो, आप इसे अकेले खरीद लो। अब यहाँ पर महीने महीने की देरी होने लगी। वैसे तो केन्या की बात करें तो केन्या चाहता था कि ये हिस्सेदारी भारत को ही मिले, क्योंकि भारत के पास ऑलरेडी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें थोड़ी दूरी तय करके तेल निकाला जाता है, बार्मर फील्ड जो राजस्थान में है। अब केन्या पूरी तरीके से तैयार था, लेकिन हमारी तरफ से ही देर हो रही। जैसे ही ये खबर मिली चाइना को, चाइना की साइनोपेक कंपनी बहुत ही आक्रामक तरीके से आगे आ गई और साइनोपेक ने तुरंत केन्या के अथॉरिटीज को अपनी तरफ से प्रस्ताव भेज दिया। इन्होंने कहा कि हम पूरा का पूरा 50% खरीदना चाहते हैं, आप हमसे बात करो। इन्होंने साथ ही साथ कई प्रेजेंटेशन भी भेज दिए। अब केन्या जो चाहता था ये प्रोजेक्ट भारत को मिले, अब यहाँ पर दुविधा खड़ी हो गई है। इसलिए दुविधा खड़ी हो गई है क्योंकि केन्या कर्ज के जाल में फंसा हुआ है। केन्या चाह कर भी अब ऐसा लगता है जैसे भारत को ये प्रोजेक्ट नहीं दे पाएगा। ये प्रोजेक्ट अगर भारत को मिल जाता तो भारत का बहुत ऑयल और गैस का समस्या दूर हो जाता। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।